हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही ब्लॉग्स पर। आज है 15 मार्च और वार है सोमवार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह सुबह मालिश से, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मालिश कर दो, क्योंकि जब तक और काम होगा तब तक फिर ये भी अपना ब्रश वगैरह करेंगे तो इनको थोड़ा टाइम हो जाएगा और उसके बाद ये नहा लेंगे। और आज हमें जाना है अपनी रिपोर्ट्स लेने। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमने बॉडी चेकअप करवाया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स उस दिन नहीं मिली थी, तो बस हमें वही रिपोर्ट्स लेने जाना था। तो इन्होंने कहा कि चलो पहले मालिश कर दो, उसके बाद आप और काम करते रहना, इतने मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मेरे ऑयल से जो मेरे सर पे थोड़ी देर के लिए रह जाएगा। तो बस मैं इनकी मालिश कर रही हूँ और पीछे बैठी है मेरी शैतान सी गुड़िया, मेरी लाडो रानी, जिससे कि आराम से बैठा ही नहीं जाता। वो कभी कुछ शैतानियाँ करती है, कभी कुछ शैतानियाँ करती है। तो बस वो अपनी शैतानियाँ कर रही है और मैं इनको मालिश कर रही थी। यहाँ पर हमने अपनी रिपोर्ट्स ले ली थी और हम मोहाली से वापस आ रहे थे। ये देखो, आपको दिखेगा मोहाली सिटी सेंटर। तो हम वापस आ रहे थे घर पे, तो मैंने इनसे कहा कि चलो पहले डी मार्ट चल लेते हैं, यहीं से दोबारा नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो फिर थकान हो जाती है, और राशन ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, हॉस्पिटल से हम आ चुके हैं वापस रिपोर्ट वगैरह लेकर। और रिपोर्ट कहाँ रखी है मेरी, ये देखो, ये रही हम दोनों की रिपोर्ट। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया है। और रिपोर्ट लेने के बाद साथ के साथ हम चले गए थे डी मार्ट में, और ये देखो राशन भी साथ के साथ ले आए थे। और अब बज चुके हैं, रुको मैं मोबाइल देखती हूँ, ये देखो 2:40 हो चुके हैं। तो बस हम अभी आए हैं, बस एंट्री ही की थी, ये सामान निकाल के रखा था। तो अभी कुछ भी करने से पहले मैं जाऊंगी नहाने, और नहा के फिर आपसे बात करूंगी, फिर दिखाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया है एंड हमने क्या क्या ग्रोसरी शॉपिंग की है। आप सबके साथ थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी। हम बिल्कुल अभी आए हैं, 3 बजने वाले हैं। तो बस फटाफट से पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में गए वहाँ पर भी सेफ नहीं था और डी मार्ट में भी काफ़ी रश होता है। तो एक बार नहा के फिर आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, नहा धोकर थोड़ा रेस्ट कर आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। और ये देखो, हम दोनों की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, और क्या आया हमारी रिपोर्ट्स में वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाली तो जो फाइल है, ये है मेरे हस्बैंड की। हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया था। तो इनकी तो सारी चीज़ें मोस्टली ओके ही हैं। ऐसी कोई मतलब है नहीं बीमारी की, भाई जो रिपोर्ट्स में आई हो, सब ओके रिपोर्ट्स हैं इनकी। लेकिन जो ये मेरी वाली फाइल है, इसमें एक प्रॉब्लम है। वैसे वो मुझे पहले से ही पता थी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम मुझे आज से नहीं है, काफ़ी पहले से थी। तो इसमें मेरे आई है गॉल ब्लैडर में स्टोन। और ये देखो, मुझे नहीं पता आपको दिखेगा या नहीं, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है 16 mm का। और बस, और बाकी सब रिपोर्ट्स मेरी भी ओके ही हैं।
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप गाल ब्लैडर रिमूव करवा सकते हो, लेकिन मैंने पहले भी एक दो डॉक्टर से जो पर्सनली मैं जिनको जानती हूँ उनसे कांटेक्ट किया था, उनसे कंसल्ट भी किया था कि गाल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या मुझे उसे रिमूव करवा देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि जब तक काम चल रहा है चला लो, और अगर पेन ज़्यादा है तो फिर वो रिमूव करवाना ही पड़ेगा। तो अभी तो मेरा काम चल रहा है तो मैं इसको रिमूव नहीं करवाऊंगी, बस ऐसे ही चल रहा है जब तक ठीक है। बस उन्होंने वैसे मुझे एक टैबलेट भी दी है कि आप ये ले लीजिए। वैसे उन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन नहीं है टैबलेट से, लास्ट सॉल्यूशन इसका बस सर्जरी ही है कि हम सर्जरी से इसको रिमूव करवा लें। और बाकी तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और एक और है मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, जो मेरी मेमोग्राफी हुई है उसमें आई है। एक मिनट में दिखाती हूँ आप लोगों का, कहाँ गई। मिल ही नहीं रही। ये देखो, इसमें भी मीन्स फाइबर एडोनोमा की प्रॉब्लम आई है मुझे। ये देखो, एक 4.5 इंटू 7.7 mm की है, और जो स्मॉल वॉली जो दूसरी है वो है 4.7 इंटू 10.6 mm। ये फाइबर एडिनोमा है जो कि मुझे रिमूव करवाने पड़ेंगे। ये सब आया है मेरी सोनोमेमोग्राफी में। तो बस यही थी मेरी ही रिपोर्ट्स, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, अदरवाइज हस्बैंड की रिपोर्ट्स ओके थी। तो बस यही था, मुझे था कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये दोनों ही जो रिपोर्ट्स में कमी आई है ये दोनों ही सर्जरी की है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए कौन सी भी सर्जरी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जो फाइबर एडिनोमा की है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप कितनी बार भी सर्जरी करवा लो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये आपको अगेन फिर से हो सकती है। तो इसीलिए मैं अभी के लिए पोस्टपोन कर रही हूँ, जब तक देखती हूँ काम चलता है तब तक। तो इसीलिए मैं फाइबर एडिनोमा की भी सर्जरी अभी नहीं करवाऊंगी। और गाल ब्लेडर स्टोन रिमूव तो देखती हूँ, वो मुझे अभी तो पेन नहीं है। लास्ट ईयर मुझे काफ़ी पेन हुआ था एक दो बार, और तब के बाद मुझे नहीं हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर पेन नहीं हुआ तो रहने देती हूँ। तो चलो, ये मैंने आपको दिखा दी है अपनी रिपोर्ट्स, और अब तो आगे का मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर डीमार्ट से मैं लेके आई थी गोलगप्पे, जो बस सीधा तेल में डालो और गोलगप्पे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बच्चों ने देख लिया था कि मम्मी गोलगप्पे लेके आई है, तो उनकी जिद शुरू हो गई कि मम्मा पहले गोलगप्पे बनाओ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था, और तेल मेरा काफ़ी गर्म हो गया था, और इसमें मैं अब गोलगप्पे डाल दूँगी। और काफ़ी जल्दी, मतलब कि 10 सेकंड्स भी नहीं लगते और गोलगप्पे हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखो, मैंने इसमें गोलगप्पे डाले और ये फटाफट से बिल्कुल फूल कर कुरकुरे होकर रेडी हो गए हैं। हल्के हल्के ब्राउन होते ही मैं इनको निकाल लूँगी। अगर ये थोड़े से कुछ सेकंड्स भी ज़्यादा रह जाते हैं तो फिर ये काले हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैंने ये सारे मैं बर्तन में निकाल लूँगी। और थोड़े से मुझे लगा कि नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा, तो मैंने थोड़े से और डाल दिए थे। और तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गर्म था, तो मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि और ज़्यादा मुझे बनाने ही नहीं थे। तो तेल गरम पहले से ही था, गैस चलाने से क्या फ़ायदा, तो मैंने गैस को पहले से ही बंद कर दिया था। और ये देखो, ये भी मेरे बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं गोलगप्पे।
तो इनको भी मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे गोलगप्पे बन गए हैं। ये देखो, मैंने बच्चों के लिए गोलगप्पे बना दिए हैं, कुछ एक मैं भी खा लूँगी। और जब मैंने गोलगप्पे देखे तो मैंने देखा कि इसमें तो जो मसाला होता है गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए वो था ही नहीं। लेकिन जब मैं पहले लेके आती थी तो उसमें तो आता था, लेकिन ये अब की बार अलग तरह के थे। तो अब बच्चे तो मानने वाले थे नहीं, तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने 2 जलजीरा के पैकेट ले लिए और वो पानी में डाल दिया। उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो इसी में खुश हो गए थे। तो बस मैंने यहाँ पर 2 पैकेट जलजीरा के लेके पानी में मिक्स कर दिए और बच्चों को बोल दिया कि गोलगप्पे रेडी हैं, खा लो। बच्चों ने काफ़ी खुश होकर गोलगप्पे खाए। और उसके बाद मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए हस्बैंड के लिए। तो बस मैं उनको चाय दे के आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई तो जैसे ही मैं रूम में गई वो थे ही नहीं। दोनों रूम्स में मैंने चेक किया और तीसरे रूम में तो कोई जाता ही नहीं है। तो फिर मैंने चैंसी को आवाज़ लगाई कि शायद पापा बाहर होंगे तो उनको दे दो। यहाँ पर शाम को डिनर वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा घर सेट कर देती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा उथल पुथल ना दिखे। तो बस मैंने ट्रे उठाकर किचन में रख दी और ये सोफ़े की गद्दियाँ जो कभी भी अपने पर्टिकुलर प्लेस पे मिलती ही नहीं है, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये सेट कर दी। और ये थी मेरी चुन्नी, तो मैं उठाकर इसको भी अंदर रख दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो डिनर वगैरह हो चुका है, अब बस सोने की तैयारी है। और बच्चे तो मेरे दोनों सो ही चुके हैं क्योंकि अब 11 बज चुके हैं। और व्लॉग का मैंने दी एंड अभी तक किया नहीं था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपसे बिना बात किए ही मैं सोने चली जाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं डिनर वगैरह कर चुकी हूँ और अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग का दी एंड कर देती हूँ और आप लोगों को गुड नाइट बोल देती हूँ। तो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू, मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।